हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बड़े लोगों ने मुझे पूछा है दो चीज़ें। कॉफ़ी का कप कहाँ है? एक तो कॉफ़ी का कप आपके सामने है। दूसरा, लोग पूछते हैं कि चाइनीज़ लोग इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं और इनका परसेप्शन क्या है। तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए। आपको मालूम है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ चाइना में। बहुत लोग मुझे जानते हैं, मेरे वर्कशॉप्स में आते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी में मेरा उठना-बैठना है। तो मैं वहाँ पे अक्सर ये बात करता हूँ और मुझे मुझे ये लोग भी पूछते हैं इंडिया के बारे में बहुत कुछ। तो ये मुझे क्या पूछते हैं और इनका परसेप्शन क्या है इंडिया के बारे में, वो मैं दोनों चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा इसके अंदर। पहली बात तो ये कि जो चाइनीज़ हैं, ये अपना ओपिनियन जल्दी से देते नहीं हैं, किसी के लिए भी। और उसका रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पे लॉज़ कुछ भी बोलने के लिए इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपने कोई गलत चीज़ बोल दी, तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी और आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ये बोलते नहीं हैं। बट मेरे साथ थोड़ा-सा इनका क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस बन गया है, इतने सालों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने कई बातें मेरे से बड़े खुल के करी हैं, जो मैं डिस्कस करूँगा अब आपके साथ। पहली चीज़ ये बोलते हैं कि आज की डेट में अमेरिका आपको बहुत ज़्यादा रेड कार्पेट दे रहा है और ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है कि जैसे पहले था कि जापान को नीचे करने के लिए चाइना को ऊपर किया। अभी ये चाइना को डाउन करने के लिए, क्योंकि हमारी तरक्की हो गई है, ये आपको रेड कार्पेट दे रहे हैं। अभी जैसे चाइना तेल खरीद रहा है रशिया से, तो इसे स्नब किया जा रहा है कहीं न कहीं, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं बोला जा रहा। दैट मीन्स हमें सारे खून माफ़ किए जा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया थोड़ा-सा अमेरिका की साइड ले, इसकी साइड पे आए और कहीं न कहीं चाइना को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, अमेरिका की तरफ से। ये एक परसेप्शन है यहाँ पर। तो ये मैं सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि कैसे ये लोगों का परसेप्शन बनाया जाता है यहाँ पर और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्वड है। लेकिन एक कैंपेन भी है कि हमारी कंट्री बहुत आगे निकल गई और इंडिया कहीं भी खड़ा नहीं है। आज की डेट में चाइनीज़ बोलते हैं कि आप वेस्ट के फेवरेट हो गए हो आज की डेट में, जैसे 30 साल पहले हम थे। आप फेवरेट हो, हम टारगेट में हैं वेस्ट के। नाउ मैंने पूछा कि भाई ये बताइए पहले कि अगर हम फेवरेट हैं और आप नहीं हो, आप टारगेट हो, तो इंडिया ने मैनेज कैसे कर लिया? आप तो 23 साल से इनके इनके साथ थे। सेकेंडली, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर अमेरिका हमारा फ्रेंड है, तो हमारा तो इंटरनेशनली सारी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो हमारा जो फ्रेंडशिप का बेस है, वो इतना बड़ा कैसे हो गया और आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है? ये रीज़न क्या है? तो जो यहाँ के लोग हैं, वो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके कारण आपकी दोस्ती सभी के साथ है या इंडिया की पॉपुलैरिटी इस वक़्त पूरे वर्ल्ड में है। उसका रीज़न है कि जो इंडिया है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर नॉट बिग इनफ, जिसके कारण आप किसी के लिए भी थ्रेट नहीं हो। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो डोमिनेंस चाहती हैं और आप इतने वीक और छोटी कंट्री आपकी इकोनॉमी आपकी इतनी वीक है कि आप उनके लिए एक थ्रेट ही नहीं हो। लेकिन जिस दिन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, मिलिटरीली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे चाइना है आज की डेट में, और ये डेवलपमेंट जो आपकी है, ये कंटिन्यूअस चलती जाएगी, जैसे 20 साल, 30 साल चाइना ने करी, तब अगर यूनाइटेड स्टेट्स आपके साथ खड़ा होगा, तब हम मानेंगे कि आपकी दोस्ती पक्की दोस्ती है। आपको जो रेड कार्पेट है, जफ्फियाँ डाली जा रही हैं, वो वैसे ही हैं जैसे हमें पहले दी जाती थी। ये आज की डेट में बिकॉज़ यू आर नॉट अ थ्रेट, चाइना इज़ अ थ्रेट। तो एक तो यहाँ पर ये परसेप्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो यहाँ पर है, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप इंडिया के बारे में क्या समझते हो? हाउ डू यू सी इंडिया? तो ये बोलते हैं कि इंडिया एक बड़ा अंडर डेवलप्ड गंदा सा कंट्री है, वहाँ पर फॉल्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं और आपकी स्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे हम पाकिस्तान को बोलते हैं आज की डेट में, चाइनीज़ हमारे लिए बोलते हैं और आप ना तो हमारे सामने कोई चैलेंज हो, ना ही आप हमारे लिए कोई थ्रेट हो। सो दे ऑल्सो फील कि भी जो वेस्ट है ना, वो इंडिया को कुछ सीरियसली लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थ्रेट ही नहीं हो किसी के लिए। इसलिए जो पीसफुल रिलेशनशिप आपका यूएसए के साथ है और उनके एलाइज़ के साथ है, वो इसीलिए है। बट चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, और अमेरिका हमारे से डरता है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो
हमेशा कोशिश करेंगी कि चाइना राइज और ना करे। ऑलरेडी चाइना बहुत राइज कर चुका है और कहीं वो अमेरिका को और वेस्टर्न पावर्स को कहीं बीट ना कर दे, आगे ना निकल जाए। तो ये परसेप्शन एक बहुत डीप इनके अंदर आ चुका है। अब ये परसेप्शन कहाँ से आया? मैं यहाँ पर देखता हूँ जो सोशल मीडिया है यहाँ पर, वो भरा हुआ है कि इंडिया में कैसे सड़कें टूटी हुई हैं, हिंदू मुसलमान का लड़फड़ा करा लगा रहता है। अभी मणिपुर को जो कुछ हो रहा है इंडिया में, बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सेकेंडली, जब जैसे इंडिया में कोई रेप का केस होता है, एक रेप का केस होता है, उसे इतना यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि लेडीज़ इंडिया में सेफ ही नहीं है। या जैसे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे मुझे याद है कि यहाँ पर रामदेव ने बोला था एक बार इंडिया में कि भी अगर आप गौमूत्र पिएंगे तो आपका कोविड आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना बैकवर्ड कंट्री है, कितना गंदा कंट्री है, गंद पड़ा हुआ सब जगह पर, फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो इनका एक बिलीफ है कि इंडिया एक बड़ा बैकवर्ड कंट्री है, वो स्ट्रांग हो जाता है इनका परसेप्शन ये न्यूज़ देखकर, और ये न्यूज़ डेलिबरेटली यहाँ दिखाई जाती है। दूसरा एक और है कि जो यहाँ पर मूवीज़ दिखाते हैं इंडिया की, वो मूवीज़ भी वो दिखाएंगे जिसके अंदर हमें गरीबी दिखाई जाती है, वुमेन को बाहर नहीं जाने देते, या इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे दंगल में मूवी थी, तो वो चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पर कि देखिए इंडिया में टॉयलेट्स नहीं है, वीमेन के राइट्स नहीं है, फॉल्ट लाइन्स हिंदू मुसलमान की हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर नेगेटिव। सो अगर आप मुझे पूछेंगे कि जब कोई आदमी ऐसी न्यूज़ को रोज़ देखेगा, उसके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आता है कि देखिए मैं कितनी बढ़िया कंट्री में बैठा हूँ, मेरी कितनी साफ सुथरा कंट्री है। उसके कारण इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपनी कंट्री के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, वो बहुत बढ़ जाता है। अगर आप मुझे पूछें कि कैसे देखते हैं इंडिया को, ये इंडिया को बहुत गंदा कंट्री देखते हैं और बहुत अंडर डेवलप्ड देखते हैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरी बात, फिर ये कई लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर अमेरिका ने आपको खड़ा किया तो आज अमेरिका हमें भी कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ खड़ा हो जाए, तो आपको दिक्कत क्या है? वो कहते हैं कि अमेरिका को कोई भी कंट्री विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिकन विश्वास के लायक नहीं है। आप भी विश्वास नहीं करते हो। अगर आप एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उनके साथ ट्रेड कर सकते हो, कोऑपरेट कर सकते हो, तो चाइना के साथ भी आपका 36 का आंकड़ा है, तो हमारे साथ कोऑपरेट कर लो भी, हम तो आपके नेबरर्स हैं। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपने हमें बैक स्टेप किया था, आपने 62 में हिंदी चाइनी भाई भाई बोल के हमें बैक स्टेप किया, तो बोलते ना यहाँ पर ये परसेप्शन है कि इंडिया ने इनके ऊपर अटैक किया इसलिए हमने सबक सिखाया। जो जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा वॉरफेयर है यहाँ पर प्रोपेगेंडा का, एक परसेप्शंस का, जिसको आप लॉजिक के साथ, फैक्ट्स के साथ आप जीत ही नहीं सकते। तो इनका हमेशा ही रहता है आपने हमेशा हमारे से हार खाई है, क्योंकि वॉर तो एक ही बार हुई है हमारी इनके साथ, लेकिन इनके अंदर है कि आप छोटा कंट्री है हमारे से, एंड वी एक्सेप्ट इट, वी आर 1/3 द साइज ऑफ चाइना। चाइना की ज़मीन हमारे से 3 गुना बड़ी है। तो इनके अंदर ये भी है कि हमारा साइज़ भी बड़ा, हमारी मिलिट्री भी बड़ी, हमारी इकॉनमी भी बड़ी, आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर मुझे पूछेंगे कि यहाँ पे लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं यही एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ पे इनको इंडिया के बारे में पता ही कुछ नहीं है। यहाँ पे जब हमारे ऐसे लोग इनको बताते हैं कि भाई इंडिया ऐसे राइज कर रहा है, इंडिया ऐसा नहीं है जैसे आप देखते हो, यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये रेलवेज़ हैं, इंडिया के रेलवेज़ गंदे हैं, उसकी छतों पे लोग बैठ के जा रहे हैं। अभी भी पुरानी फ़ोटो दिखाएंगे जो हमारे कई पहले होता था ऐसे कांग्रेस के टाइम पर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन इनके दिमाग में वही है कि यहाँ पे वो कास्ट सिस्टम है, सोसाइटी डिवाइडेड है। हेल्थ केयर के ऊपर बहुत इनके क्वेश्चंस होते हैं कि आपका हेल्थ केयर अभी भी ऐसा ही है कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर कुत्ते फिरते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जैसे हमारी मूवीज़ में कई बार दिखाते हैं, तो इनके दिमाग में वो चीज़ें बहुत घर की हुई हैं। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ है जो मुझे हैरान करती है, वो है मोदी जी की इमेज। और मोदी जी का इन्होंने एक निकनेम दिया हुआ है, मोदी लाओसियांग। उसका मतलब क्या है कि एक ऐसा लीडर जो सदियों में एक बार आता है और वो कंट्री को कहीं से कहीं ले जाता है ऊपर। इन्होंने मोदी जी को नाम दिया है। दोस्तों, मैं 20 साल से चाइना को जानता हूँ और यहाँ पे कितने सालों से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये किसी को ऑनर नहीं करते, ये किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन मोदी जी एक अकेले वर्ल्ड लीडर हैं जिनको इन्होंने एक निकनेम दिया। इन्होंने किसी को कभी भी आज तक निकनेम नहीं दिया। तो ये एक परसेप्शन है कि मोदी जी यू आर लकी। मुझे लोग बोलते भी यहाँ पर
कि जो मोदी जी का स्टाइल है बोलने का, उनका जो प्रेज़ेंट करने का स्टाइल है, जैसे वो चलते हैं, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। और जैसे उन्होंने इंडिया को एक इमेज दी है पूरे वर्ल्ड में पिछले 8-9 सालों में, वो आपके पास ऐसा कभी लीडर था ही नहीं। एंड यू शुड फील लकी कि आपके पास ऐसा लीडर है। ऐसा नहीं है कि वो कंपेयर करते हैं अपने प्रेज़िडेंट के साथ, वो कहते हैं हमारा प्रेज़िडेंट का और आपके प्राइम मिनिस्टर का कोई मुकाबला नहीं है। ही इज़ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर प्रेज़िडेंट है, वो तो अबव गॉड है, कोई गॉड तो है ही नहीं। लेकिन आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने इंडिया को एक इमेज दी है एंड यू शुड फील प्राउड अबाउट इट। सो एक ही चीज़ है जो इनको टच की है, जो ये अच्छा फील करते हैं। जयशंकर जी की यहाँ पे स्टेटमेंट्स को कई बार दिखाया जाता है। वो स्टेटमेंट्स जहाँ पर वो वेस्ट को, यूरोप को उनको आँख पे आँख डाल के जैसे बोलते हैं हम लोग कि उन्होंने जॉब देते हैं। तो ये इनको यहाँ पे अच्छी चीज़ें लगती हैं वाली चीज़ कि आपने अपनी कंट्री के लिए पहली बार स्टैंड लेना शुरू किया। सो ये चीज़ें हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक डिफरेंस है। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ कि चाइना की जो लोग हैं, इनके अंदर कोई भी गलत भावना नहीं है इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए। द ओनली थिंग इज़ कि जो परसेप्शंस हैं, वो बनाई गई हैं थ्रू सोशल मीडिया, जो यहाँ पे देखिए ब्रेन वॉश करने का यहाँ सिस्टम चलता है यहाँ पर, उसके अंदर लोगों का दिमाग इन्होंने खराब किया हुआ है। बट एक चीज़ है, नेशनलिज्म। जब बॉर्डर की बात आती है, जब मैं बात करता हूँ इनके साथ कि भई आप इतनी बड़ी कंट्री हो, इंडिया से 3 गुना बड़ा साइज़ है, फिर आपको इंडिया की जो ज़मीन है, उसके ऊपर नज़र क्यों रहती है आपकी? तो भड़क जाते हैं। वो लोग जो मेरे बहुत करीब थे, वो भी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये है कि आप हमें तंग कर रहे हो क्योंकि हम बहुत बड़ी कंट्री हैं, और आप तंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वेस्ट की सपोर्ट है। वो ये भी बोलते हैं मुझे कि आप इतने वीक कंट्री हो कि आपको कभी क्वाड में चले गए, कभी नेटो में जाने की बात करते हो आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप हमें अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सो ये चीज़ें हैं जो इनको परेशान भी करती हैं, तंग भी करती हैं, और एक सुपीरियॉरिटी की इनके अंदर बू भी आती है, जब भी देखो आप। सो अगर आप देखेंगे कि हमारे रिलेशन इनके साथ कैसे ठीक हो सकते हैं, तो इनके हिसाब से एक ही तरीका है, वो है कि जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, हम इंडियंस इनके हिसाब से उसे सेटल कर दें कि जो चीज़ ये मांगे हमारे पूरे बॉर्डर पर, हम इन्हें दे दें, तो ये सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। जैसे हम पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई आप पीओके दे दो, हमारा मुद्दा खत्म हो गया, वैसे ये बोलते हैं हमें कि आप हमें जो हम कह रहे हैं कि हमारा हक है, हमें दे दो, हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी और पीस भी इस रीजन में आ जाएगी। बट एक चीज़ है कि मैं जो इंडियन मीडिया हाउसेस को बोलना चाहता हूँ, आपको जो बिके हुए हो, आई नो कौन-कौन सा बिका हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर। आप जो बिक चुके हो ना, और इनकी भाषा बोलते हो, आपकी वो क्लिप्स निकाल कर यहाँ चाइनीज़ मीडिया में दिखाई जाती हैं कि देखिए इंडियन मीडिया कैसे मोदी जी को गाली निकाल रहा है, कैसे हिंदुओं को गाली निकाल रहा है, और कैसे ये कंट्री कभी भी टूट सकता है। तो मुझे आपके से एक ही रिक्वेस्ट है, ये बिकना बंद करो। इंडियन हो, इंडियन रहो। ये कुछ पैसों के लिए आपने अपने ज़मीर बेचे हुए हैं और चाइना की भाषा बोलते हो आप हिंदुस्तान में रहकर, शर्म आनी चाहिए आपको। और दोस्तों प्लीज़, ये जो ये एक्सपोज़ करते हैं इंडिया की फॉल्ट लाइन्स को, और जो ये एजेंडा चलाते हैं, इन लोगों को एक्सपोज़ करना शुरू करो। मैं तो हर रोज़ कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, आप भी इसको एक्सपोज़ करो ताकि इंडियंस जागे इन चीज़ों से कि यार ये लोग हमें कैसे हमें बदनाम कर रहे हैं, और हमें ये जो चीज़ें करते हैं वो बाहर की कंट्रीज़ के लोगों के दिमाग में हमारे लिए बड़ी गलत इंप्रेशंस पड़ती हैं, और फिर हमारे जैसे लोगों को जो यहाँ रहते हैं, इन्हें फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। देखते रहें, शेयर करते रहें, एन्जॉय करते रहें, एंड कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट। मैंने आपसे बात करी थी कि मैं अब बहुत लोगों ने बोला कि बिज़नेस एक चैनल मैं शुरू करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शुरू करूँ, मुझे कमेंट्स में डाल के मुझे रिक्वेस्ट भेजिए अपनी। प्लस मुझे ये भी बताइए कि उस चैनल का मैं नाम क्या रखूँ? जैसा आप नाम जो मुझे ठीक लगेगा सब में से, देन आई विल कीप दैट नेम एंड आई विल स्टार्ट दैट चैनल फ्रॉम यू। बट द रिक्वेस्ट हैज़ टू कम फ्रॉम यू, देन आई विल स्टार्ट इट। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।